अरिहंत 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 आदिनाथ 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 गुरुदेव 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ऐं ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 आर्त रौद्रनो युग्म अनादि कारणो वर्ते छे मुझ आत्म मावड़ भावजो वर्ते छे मुझ आत्मમાં ભાવજો कर्म शुक्ल अग्निना अतिशय चोरथी ધર્મ શુક્લ અગ્નિના અતિશય જોરથી भस्मीभूत थई जासे क्यारे सावजो ભસ્મીભૂત થઈ જાશે ક્યારે સાવજો प्रभु एवो અવસર મારો ક્યારે આવશે પ્રભુ એવો અવસર સૌનો ક્યારે આવશે ये प्रभु ऐसा धन्याति धन्य दिन मेरा कब आएगा कि मेरे चित्त में अनादिकाल से जो दो प्रकार के दुर्ध्यान जो कदम कदम पे मुझे चित्त में होते रहते हैं, कौन सी दो ध्यान? आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, वो कब दूर होंगे? और चित्त में कौन सी दो शुभ ध्यान? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की धारा मेरे चित्त में कब प्रवाहित होगी? ऐसे मनोरथ इस रचना की चौथी गाथा में किए हैं। पिछले कई दिनों से हम इसी गाथा पे अटके हुए हैं। आज इसकी पूर्णाहुति करने की भावना है, क्योंकि हमारे पास अभी दिन बहुत मर्यादित 3 या 4 दिन ही बचे हैं और ये पूरी रचना 25 गाथा की भले संक्षेप में भी पूरी करने की हमारी भावना है। इसीलिए थोड़े जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो चौथी गाथा में जो 4 प्रकार का धर्म ध्यान, कौन सी 4 प्रकार धर्म ध्यान के? आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय धर्म ध्यान। इसमें संस्थान विचय धर्म ध्यान की बात भी हमारी 3-4 दिन से चल रही थी। अभी 4 दिन का संयोग वसात बीच में अंतराल पड़ गया है। आज से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अधोलोक में 14 राजलोक जो है, पूरे विश्व का ये मैप है यूनिवर्स का, 14 ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, उसमें नीचे के आधे भाग को अधोलोक बोलते हैं, जिसमें क्या है? मुख्य रूप से 7 नरक पृथ्वियाँ आई है, हुई है। इसका विस्तार से वर्णन देख गए। और साथ में और भी क्या आया है अधोलोक में? 10 प्रकार के भवनपति के भवन भी 7 करोड़ और 72 लाख आए हुए हैं, उसकी बात भी हो गई। फिर आते हैं मध्यलोक में। अभी मध्यलोक में हमारी बात चालू थी। मध्यलोक के अंदर, मध्यलोक कहाँ से गिना जाता है? मेरू पर्वत की तलहटी में कौन सी पृथ्वी का नाम क्या हो, क्या कही जाती है? समतल भूमि, समभूतला, समभूतला पृथ्वी है। वहाँ से गिनती होती है। तो वहाँ से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे टोटल 1800 योजन की चौड़ाई में मध्यलोक। ऐसे तो एक राजलोक प्रमाण मैंने
असंख्य करोड़ाकरोड़ योजन प्रमाण है तिरछा मध्यलोक, लेकिन चौड़ाई में ऐसे 1800 योजन प्रमाण है। एक योजन माने कितने मील? 3600 मील होते हैं प्रमाणांगुल के माप से। तो पृथ्वी के नीचे भी 900 योजन तक जो है भूमि वो मध्यलोक में ही आती है। तो इस प्रकार से क्या क्या और आया हुआ है मध्यलोक के अंदर नीचे? 8 प्रकार के हाँ बहुमती 10 प्रकार के, वो तो हो गई बात। मध्यलोक में 8 प्रकार के व्यंतर, 8 प्रकार के वाण व्यंतर, व्यंतर के पेटा प्रकार, टोटल 16 हुए। 16 प्रकार के जो व्यंतर वाण व्यंतर देव हैं, और उनके असंख्य देव हैं, और उनके असंख्य नगर हैं। और नगर भी एक बड़ा बड़ा विशाल पर्वत क्षेत्र वगैरह जैसा, कोई 2.5 द्वीप जितना बड़ा, कोई जम्बू द्वीप जितने तो बड़े बड़े विशाल नगर हैं। प्रत्येक नगर में एक एक शाश्वत जिनालय है, और उसमें 120 चितबिंब भी हैं, 500 धनुष की ऊंचाई वाले रत्नों के बने हुए। तो सभी को हम नमस्कार करते हैं। असंख्य व्यंतर जोईसी केवल ज्ञान की इस पंक्ति के द्वारा हर रोज प्रातः में हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तभी असंख्य व्यंतर नगर में आए हुए असंख्य जिनालय और जिन बिंबों को नमस्कार हम करते हैं। बरोबर है। अभी हम ऊपर चलते हैं, धरती के ऊपर क्या है? ऊपर जो 900 योजन है वो भी मध्यलोक में गिना जाता है। वो जो 900 योजन है उसमें मुख्य रूप से क्या आया हुआ है? ज्योतिष चक्र। देवों के 4 प्रकार है ना, वैमानिक सबसे ऊपर, फिर ज्योतिषी, ये जाते हैं भवनपति व्यंतर और भवनपति। तो भवनपति व्यंतर की बात हो गई। अभी जो प्रकार है जो ज्योतिषी देव, जो हम आसमान में देखते हैं ना, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये सब देव विमान है। और उन देव विमानों में जो देव रहते हैं उन्हें कहते हैं ज्योतिषी देव कहे जाते हैं। वो भी असंख्य है। देखो हम जम्बू द्वीप में है ना, बरोबर, 2.5 द्वीप के नक्शे में देख गए कि सेंटर में 1 लाख योजन व्यास वाला जम्बू द्वीप है। तो उसके ऊपर चारों ओर जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, देखिए यहाँ पर अभी जिनवाणी और विज्ञान में थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन हमें तो जिनवाणी के ऊपर पूरा ही विश्वास, दृढ़ श्रद्धा और भरोसा रखना है। भगवान में केवल ज्ञान के प्रकाश में देख करके जो कहा है वही सच्चा होता है। भगवान ने कहा है कि जम्बू द्वीप के सेंटर मध्य भाग में 1 लाख योजन ऊंचा क्या आया हुआ है? कौन सा पर्वत? मेरू पर्वत। उसके इर्द गिर्द, उसके चारों ओर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा घूमते हैं। उसका विस्तार से वर्णन, चंद्र प्रज्ञप्ति आगम है, सूर्य प्रज्ञप्ति आगम है, बहुत विस्तार से सबका वर्णन किया हुआ है। अपने पास इतना तो समय भी नहीं है। आज का साइंस भले कहता है कि भाई सूर्य के चारों ओर घूमते, पृथ्वी भी घूमती है और ये तारे वगैरह भी सूर्य के आसपास घूमते हैं, लेकिन जैन शास्त्र कहता है कि पृथ्वी तो स्थिर है, मेरू पर्वत सेंटर में है, उसके चारों ओर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे घूमते रहते हैं। इसी के कारण से दिन और रात भी होते हैं। इसी के कारण ऋतुओं का 6 ऋतुओं के परिवर्तन वगैरह भी होते हैं। इस विषय के ऊपर बहुत रिसर्च उपन्यास प्रवर्षी अभय सागर जी महाराज साहब ने किया था। केवल मेरे ख्याल 6-7 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी अपने पिताजी के साथ। बड़े विद्वान थे, जैन आगम के तो पारगामी थे ही, लेकिन मॉडर्न वर्तमान काल जो साइंस है ना, उसका भी उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया था। और इसी के कारण से अमेरिका की जो नासा संस्था है, जो अंतरिक्ष का जो संशोधन करती है ना, उस संस्था ने सामने से अभय सागर जी पन्यासी महाराज को सभ्य पद दिया था, आग्रह करके आप भी इस संस्था के सभ्य रहें। इतना गहराई से उन्होंने साइंस का भी अभ्यास किया था। और जब अपोलो 11 के द्वारा जो तथाकथित कहा जाता है कि चंद्रलोक पर गए थे, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह 2 जन जो वो जब इंडिया में भी आए थे भारत में, तब अभय सागर जी महाराज के साथ उनकी भेंट हुई थी। अभय सागर जी महाराज ने करीब 20 जितने प्रश्न किए थे, इसमें से एक आध प्रश्न को छोड़ करके बाकी के प्रश्नों के वो संतोषकारक उत्तर नहीं दे पाए थे। और नासा के जो वैज्ञानिक है ना, उनमें भी तो किसी वैज्ञानिक के गुप्त बात कभी फूट जाती, लीक हो जाती है, तो ऐसी बात लीक हुई थी। ये सब कैमरे की करामत है। आजकल आप देखते हैं पिक्चरों में, मूवियों में कई प्रकार युद्ध आदि के दृश्य दिखाते हैं, क्या वास्तव में वो युद्ध करते हैं? सब कंप्यूटर और कैमरे की करामत होती है। इस प्रकार से
ये हम सबसे ज़्यादा संशोधक हैं इतना दिखाने के लिए ये सब कृत्रिम रूप से किया गया था, ऐसे वहाँ से भी बातमी मिली हुई है। और पन्यासी महाराज अभय सागर जी महाराज ने इस विषय के ऊपर बहुत किताबें भी लिखी हुई है, क्या पृथ्वी गोल है, क्या पृथ्वी घूमती है, और कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ है। हाँ, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत, मराठी वगैरह कितनी भाषाओं में इन किताबों का अनुवाद हुआ है। वो सारी किताबें क्या मिल सकती है, पालिताना में दादाजी के पास में जम्बूद्वीप धर्मशाला है, वहाँ पर प्रैक्टिकली ये सब प्रयोग बताया गया है। अभय सागर जी महाराज बड़े साधक आत्मा थे, हर रोज रात को प्राय करके 11 से 2 के बीच में 3 घंटे तक लगातार नौकार महामंत्र का जप और ध्यान करते थे, इसलिए देवता भी उनका सानिध्य करते थे। और एक बार ऐसी ध्यान दशा में उनको ये पूरा जम्बूद्वीप, मेरू पर्वत कैसे सब घूमते सब ध्यान अवस्था में पूरा दिखा, निद्रा में स्वप्न के रूप में नहीं, ऐसे ध्यान अवस्था में उनको सभी दृश्य दिखा। और उसके मुताबिक शास्त्र की क्या बात तो थी ही, लेकिन बाद में ध्यान के द्वारा उनको प्रत्यक्ष ये सब दिखा, तब उन्होंने फिर वहाँ स्केल माप से लेकर के वो सब बनाया है। और किस प्रकार से ये सब होता है प्रैक्टिकल आप लोग देख सकें, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की है। आप ऐसे किसी ने देखा भी होगा, जब उन्होंने देखा है ना, और वहाँ पर समझाने वाला, वो सबकी समझ देने वाला, बीच में तो एक मुसलमान था, बोलो एक मुस्लिम युवक, उसने भी इतना अध्ययन किया था और अभ्यास किया था कि जो यात्रालु लोग आते थे उनको वो मुस्लिम युवक समझाता था, आज जो कोई भी होंगे। लेकिन तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो साइंस और जिसमें जिनवाणी का अंतर होता है, हमें तो जिन वचन के ऊपर ही संपूर्ण रूप से श्रद्धा रखनी है। कई बार ऐसा हमारी आँख जो दिखाती है उसमें विभ्रम होता है। पहले हमने कई उदाहरण दिए थे कि रेलवे की 2 पटरियाँ हैं तो समानांतर है, ऐसे बिल्कुल सीधी, लेकिन दूर से हमें देखती है कि जैसे नजदीक में आ रही है एक दूसरे के। जैसे कितनी चीज़ें हैं, सूर्य चंद्र इतने दिखते हैं, किसी चीज़ को देखो जैसे लगता है कि आसमान और धरती वहाँ मिल रहे हैं, लेकिन मिलते कुछ है नहीं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो होती कुछ रूप है, हमें हमारी आँख हमें कुछ अलग रूप से दिखाती है। पानी के अंदर लकड़ी को आप डालेंगे ना, अगर पानी पारदर्शक होगा स्वच्छ एकदम तो दिखेंगे, तो पानी नीचे लकड़ी का पका तो वो टेढ़ा दिखेगा, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भले दिए हुए हैं। लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है कि आँख भी कभी धोखा दे सकती है। तो इसलिए विज्ञान के जो सिद्धांत है ना, वो तो परिवर्तनशील है। एक वैज्ञानिक ने आज एक सिद्धांत स्थापित किया, 25-50 साल बाद दूसरा कोई आइंस्टाइन जैसा, न्यूटन जैसा कोई आया, उसने फिर उस सिद्धांत को गलत साबित करके नया सिद्धांत स्थापित। ऐसे कितने विधान हैं भी। इसलिए विज्ञान के सिद्धांत तो फिरते भी रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जिनवाणी जो है वो त्रिकाला बाधित है। तो ये सारी बातें हैं। अभी आप तो ये मध्यलोक में ही है, तो समभूतला पृथ्वी से 790 योजन, 1 योजन माने 3600 मील, ऐसे 790 योजन जब वो ऊपर जाते हैं, वहाँ से ज्योतिष चक्र का प्रारंभ होता है। और ऊपर की 110 योजन की जो चौड़ाई है ना, उसी में ये सब सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा सब आए हुए हैं। तो कितने योजन पे क्या कौन सा ग्रह है, कितने योजन पे कौन से नक्षत्र वगैरह है, वो सबका डिटेल से वर्णन भी हमारे आगमों में आज भी मिलता है। देखो ग्रह जो है, विज्ञान तो कहता है 9 ग्रह, ऐसे 9 ग्रह प्रसिद्ध है। कुछ नए ग्रह आज धीरे धीरे खोजे जा रहे हैं, यूरेनस, क्या है, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह, बराबर है। लेकिन जैन शास्त्र ने तो पहले से कहा है कि भी कितने ग्रह होते हैं, 88 एक सूर्य चंद्र के परिवार में 88 ग्रह होते हैं। और तारे कितने, 66,975 करोड़ से गुणो तो करोड़ा करोड़ होता है, इसे 66,975 कितने करोड़ तारे एक सूर्य और एक चंद्र के परिवार में होते हैं। सूर्य और चंद्र राजा जैसे हैं, मेन है, और उसके बाकी सब ग्रह, नक्षत्र और तारे उनके परिवार के रूप में माने जाते हैं। एक सूर्य एक चंद्र के परिवार में 27 नक्षत्र और 28 भी काटे हैं, और 88 ग्रह और 66,975 करोड़ तारे, इतना परिवार होता है। इतना डिटेल से कौन सर्वज्ञ किसी ना बता सकेगा हमको। उसमें भी 2.5 द्वीप के अंदर जो ग्रह, सूर्य, चंद्र वगैरह है ना, वो स्थिर है, नहीं वो चर है। चर माने घूमते रहते हैं, मेरू पर्वत के आसपास घूमते रहते हैं। और 2.5 द्वीप का जो मनुष्य क्षेत्र हम लिख गए थे इधर पर नक्शे में 4 दिन पहले,
उसके बाद असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र हैं, उनके ऊपर भी असंख्य सूर्य चंद्र तारा ग्रह वगैरह हैं, लेकिन वो स्थिर हैं, वो घूमते नहीं हैं। तो ज्योतिष चक्र के दो विभाग हुए, चर और स्थिर। चर माने चलते घूमते हुए फिरते हुए, और 2.5 के द्वीप के बाहर जो है सारे हमेशा के लिए वो स्थिर है, बरोबर है। और सूर्य चंद्र की संख्या भी देखो, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र, हम जिस जम्बू द्वीप में हैं, हाँ, तो चारों ऐसे परिक्रमा करते हैं आकाश में, 2 सूर्य और 2 चंद्र। आज का सूर्य जो है ना, वो कल नहीं आए, कल चला जाएगा ऐरावत क्षेत्र में। मैंने देखा था, जब भरत क्षेत्र था, ऊपर था उधर ऐरावत, तो ऐसे घूमते घूमते, यहाँ से घूमते घूमते महावीर में से होते हुए यहाँ आ जाएगा ऐरावत क्षेत्र, बरोबर है। आज का जो सूर्य अभी यहाँ पर उदय हो रहा है, बरोबर हुआ है ना, तो आज इधर है, देखो दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे घूमते घूमते बीच में महावीर क्षेत्र है, वहाँ से पसार होता हुआ वो ऐरावत क्षेत्र में पहुँच जाएगा। और वहाँ जो अभी सूर्य है वो फिर ऐसे घूमते घूमते महावीर क्षेत्र में, पश्चिम महावीर में होते हुए यहाँ भरत क्षेत्र पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से जम्बू द्वीप के अंदर 2 सूर्य और 2 चंद्र हैं। कई कुछ साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, दूसरा सूर्य लिखा, ऐसा कुछ लिखा था, लेख का था। तो भगवान ने केवल ज्ञान की दृष्टि प्रकाश में सब देख करके हमें बताया है। और आगे लवण समुद्र जो है, जम्बू द्वीप सेंटर में 1 लाख योजन थाली जैसा है, बरोबर, और उसके चारों ओर क्या है, लवण समुद्र। 2.5 द्वीप का मैप हमने देखा था, तो उसमें लवण समुद्र जो है उसके ऊपर 4 सूर्य और 4 चंद्र घूमते हैं। किस प्रकार से सब डिटेल में वर्णन है। उसके बाद आता है धाती खंड, वहाँ पर 12 सूर्य और 12 चंद्र, इसी के हिसाब से ग्रह नक्षत्र तारे ज़्यादा ज़्यादा संख्या में होंगे, समझ लेना, बरोबर है। हाँ, ऐसे ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। टोटल 2.5 द्वीप के अंदर 132 सूर्य और 132 चंद्र, 45 लाख योजन प्रमाण, बरोबर है। फिर कालोवधी समुद्र आता है, इसके बाद जो अर्धपुष्कर द्वीप आता है, टोटल बिल्कुल मिला करके 132 सूर्य, 132 चंद्र, इतने 2.5 द्वीप के अंदर हैं जो घूमते रहते हैं। और बाहर जो असंख्य द्वीप समुद्रों पे असंख्य हैं, सूर्य चंद्र वगैरह, वो सब स्थिर है। आज का साइंस भी कहता है कि ये सूर्य एक नहीं है, असंख्य, ऐसे आकाश गंगा क्या बोलते हैं, मिल्क, आकाश गंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की कुछ बोलते हैं ना, मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह बोलते हैं। हाँ देखो, साइंस के विद्यार्थी हैं तो उसमें असंख्य तारे वगैरह, तो आजकल विज्ञान भी कहता है ऐसे आकाश गंगाएं भी असंख्य हैं, ऐसा आज का साइंस भी कहता है टेलीस्कोप से देख करके। तो भगवान ने तो पहले से ही कहा है भाई, कौन से द्वीप या समुद्र के ऊपर कितने कितने सूर्य चंद्र वगैरह हैं, सबकी संख्या भी बताई गई है। आगे आगे क्या होता है कि अपने से पूर्व में जो ग्रह है, अपना जो द्वीप अथवा समुद्र होता है, उसके ऊपर जितनी संख्या के सूर्य चंद्र होते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा, उसको 3 से गुणाकार करो और आगे के द्वीप समुद्र में जितने सूर्य चंद्र है उसका उसमें एडिशन करो, तो जो जवाब आता है इतने सूर्य चंद्र पीछे के जो द्वीप अथवा समुद्र में होते हैं। कम मिनिमम मतलब 3 गुने से भी ज़्यादा, इतने इतने पीछे पीछे के द्वीप समुद्र में होते हैं। टोटल द्वीप भी असंख्य है, समुद्र भी असंख्य है, तो इसीलिए सूर्य चंद्र भी असंख्य है। तो ग्रह नक्षत्र तारा तो स्वाभाविक है कि असंख्य होंगे ही। तो इसी प्रकार से ये ज्योतिष चक्र हर एक देव विमान के अंदर एक एक शाश्वत जिनालय होता है, उसमें भी 120 शाश्वत जिन प्रतिमाएं होती है, 500 धनुष की ऊंचाई वाले रक्त के निर्मित जिन बिंब होते हैं, और सम्यक दृष्टि सारे देवता होते हैं, भगवान की पूजा सेवा भक्ति वगैरह करते रहते हैं। तो किसी को श्रद्धा हो या न हो, उसके लिए चलो आपको एक प्रमाण देते हैं कि ज्योतिष आजकल का अपोलो तो बोलते हैं कि चांद ऊपर गया और वहाँ तो मिट्टी थी, वहाँ तो कुछ नहीं था, तो फिर ये वर्णन कैसे आया, कहाँ से आया देवलोक का, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर कैनन नाम का एक बड़ा वैज्ञानिक हो गया है। हाँ, वो पहले तो एकदम नास्तिक था, वो तो पुण्य परलोक या आत्मा या स्वर्ग नरक मोक्ष इस सब बातों को हम्बग मानता था, धरती मानता था। लेकिन बाद में जब उसने हिप्नोटिज्म का अभ्यास किया और उसके जरिए करीब 1300 अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर, इससे भी ज़्यादा व्यक्तियों के ऊपर 6ठे स्टेज का गहरा वो वशीकरण किया,
इसके द्वारा पूर्व जन्म की स्मृति भी हो सकती है। अगर आपको भी अपना पूर्व जन्म जानना है तो आजकल तो वैज्ञानिक उपकरण साधन भी हैं, जानना है आपको, करीब 10-12 हज़ार 11 हज़ार रुपया लगेगा, उसकी फीस है। तो मुंबई के अंदर अपना 7 बंगला जू, वहाँ पर है डॉक्टर तृप्ति जैन, माने वो खुद जन्म से जैन नहीं है लेकिन उनके पति जो है जैन है, इसलिए डॉक्टर तृप्ति जैन। उनके कुछ साल पहले अपना टीवी के सीरियल, कौन सी सीरियल थी, NDTV ऐसी कुछ नाम था, जन्म पूरा, तो राज पिछले जन्म का एक सीरियल आती थी, राज सप्ताह में 1 या 2 बार आती थी, राज पिछले जन्म का। तो बड़े बड़े फेमस व्यक्ति, फिल्मी एक्टर्स वगैरह हो, कोई देश नेता हो और भी फेमस नॉन फेमस ऐसे व्यक्तियों तो वो आते थे और उनके ऊपर ये प्रयोग किया जाता था हिप्नोटिज्म का, छठे उम्दा गहरा वशीकरण। करीब करीब पौना घंटा घंटा लग जाता है, धीरे 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 उसको ट्रांस में लिया जाता है। तो अपना जो ये 2 प्रकार के मन है ना, माइंड, कौन से 2 बताओ तो जरा इंग्लिश में, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। तो अभी देखो आपने कल कौन सा, जल्दी बोलना, कल कौन सा शाख आया था, जल्दी बोलो, कल कौन सा शाख का हो तो विचारना पड़ेगा, शायद आएगा या भी नहीं भी आएगा। अथवा आज कौन सा रविवार है ना, अगले रविवार में आपको कौन सा शाख आया था मालूम है, याद है? अभी याद नहीं आता है ना, लेकिन तो सारी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है। स्टोरेज होता है ना अपना मोबाइल या कंप्यूटर में भी स्टोर पड़ा रहता है, तो आपको जो चाहिए जब तो बटन दबाओ तो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से हम अपनी 5 इंद्रियों, छठा मन, इनके द्वारा जो भी अनुभव कर रहे हैं, अभी आज समझो जो देख रहे हैं, खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, व्याख्यान भी अभी भूल जाएंगे, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। तो हिप्नोटिज्म में क्या किया जाता है, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा चेतन मन, उसको सुला दिया जाता है सांस में, और अवचेतन मन जो भीतर का सुसुप्त मन है उसको, उसमें जो संस्कार पड़े हुए, उसमें जो मेमोरी स्टोर पड़ी है उसको जागृत किया जाता है। तो वो सब जैसे आज वो प्रसंग हो रहे हैं, घटना घट रही है, ऐसा इस प्रकार से उसका वो वर्णन करता है। तो ऐसे 1, 2, 4, 5 नहीं, 1300 अलग अलग 1300 से ज़्यादा व्यक्तियों के ऊपर उसने प्रयोग किए। तो सभी ने अपना अपना अगला जन्म, किसी ने 1 जन्म, किसी से ज़्यादा 3-4 जन्म भी बताए, उनके प्रसंग का वर्णन किया, और फिर उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन भी लिया कि ये बोल रहा है सही है कि कुछ भ्रांति तो नहीं है कि अगले जन्म में मैं फलाने देश में या फलाने राज्य में था, फलाने गांव में था, मेरे माता पिता का नाम ये था, मेरा नाम ये था, हम इतने भाई बहन थे, मेरी मृत्यु इस प्रकार से हुई थी, किसी ने खून किया था या आपघात किया था, ऐसे सहज रूप से वो क्या हुआ था, वो सारे जैसे आज हो रहा है ऐसे अनुभव करता है, वो वर्णन करता है। फिर वो हिप्नोटिस्ट जो वैज्ञानिक थे वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो उनको लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर विदिन। द पावर विदिन, पावर माने शक्ति, विदिन माने भीतर की हमारी शक्ति, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, जीव बोलते हैं, अंग्रेजी में सोल या स्पिरिट या कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उर्दू में रूह बोलते हैं, नाम कुछ भी हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति अंदर में है, अदृश्य तत्व जिसको हम आत्मा बोलते हैं। तो उसने इसमें कई उदाहरण दिए, उसने अपने प्रयोग के उदाहरण दिए कितने सारे, और आखिर में फिर कहा है कि दुनिया कोई माने कि या न माने, लेकिन मैं अपने इतने सारे अनुभवों के आधार पे छाती ठोक करके कहने के लिए तैयार हो कि शरीर के नाश के साथ सब कुछ नाश नहीं होता, इस बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा है तत्व जो बड़ी दिखता नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन वो है, और इस जन्म में अच्छे या बुरे जैसे कर्म करता है उसी प्रकार का उसको दूसरा जन्म, दूसरी बॉडी मिलती है, और वह वो संस्कार साथ में चलते, अच्छे या बुरे, इस जन्म के संस्कार जो होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो साथ में चलते हैं। और तो उसमें उन्होंने एक प्रयोग जो लिखा है अपना अनुभव का, कि एक अंग्रेज लेडी, उसके ऊपर उन्होंने एक प्रयोग किया हिप्नोटिज्म का, छठे स्टेज का। उसमें धीरे धीरे वो कैसे आगे बढ़ता है कि देखो कल तुमने इस वक्त क्या कर रहे थे, तो सब जैसे आज कर रहा है ऐसे बोलता है, फिर अगले सप्ताह में इस बार को या इस तारीख को तुम क्या करते थे, इस समय पे वो सब बोलती रहता है। ऐसे 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल पहले ले जाते धीरे धीरे, ऐसे करते करते इसकी जितनी उम्र है ना इस भाव की, इतने उसकी बर्थ डेट है, जन्म तारीख, वहाँ तक ले जाता है। फिर इससे भी आगे उन भाई को पूछता है क्या, तो जैसे वो गर्भ में बहुत वो छोटे बच्चे की जैसी आवाज़ हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है, मुझे जल्दी बाहर निकालो, रोती है ऐसे छोटा बच्चा। ऐसे करते करते फिर इससे भी आगे
इस जन्म की जन्म तारीख से भी अथवा उससे भी कुछ महीने या साल आगे ले जाता है, तो अगले जन्म दृश्य उसको खुद को दिखने में आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर पड़ा हुआ है। तो वो बोलता जाता है, उसका रिकॉर्डिंग होता जाता है। उसके रिश्तेदार भी साथ में बैठते हैं, जिसके ऊपर प्रयोग किया था ना, उसके भी रिश्तेदार बैठते हैं, वो लोग तो देखते हैं और सुनते हैं ये क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, रिकॉर्डिंग भी होता है और पीटीवी के ऊपर भी आता है। तो इस प्रकार के कितने सारे प्रयोग उस चैनल में आते थे। अभी मेरे ख्याल से शायद बंद होगा, लेकिन आप इंटरनेट के जरिए वो सब देख भी सकते हैं। तो इतने सारे प्रमाण हैं। उसमें उस एक अंग्रेजी बाई ने कहा कि मैं अभी शुक्र ग्रह के ऊपर हूँ, अगले जन्म में मैं अभी शुक्र के ग्रह के ऊपर हूँ। और फिर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उनके उन्होंने जवाब दिया। तो सारे जवाब हमारे जैन आगमों में ज्योतिषी वगैरह जो देवलोक हैं उनमें जो वर्णन आता है वो डिट्टो टू डिट्टो बिल्कुल उसके मिलता जुलता बिल्कुल जवाब आते थे। उसने कहा कि हमारी आयु बहुत 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 लंबी होती है। हमारे कलयुगों में सालों वगैरह की बात आती है, असंख्य सालों की बात होती है, इतनी लंबी आयुष होती है। हमारे शरीर में ये खून मांस हड्डियाँ मलमूत्र पसीना कुछ नहीं होता है। हमारे अवैक्रिय शरीर की बात आती है। हम चाहे तो अदृश्य भी हो सकते हैं, हम चाहे तो एक में से अनेक भी हो सकते हैं। तो वैक्रिय लब्धि की बात देवता सब कर सकते हैं, जैन शास्त्र में सब वर्णन है। हमको आपकी तरह से खाना नहीं पड़ता है, भूख लगती है कितने दिनों के बाद, 6 वर्ष तृप्ति हो जाती है। तो सारी बातें ऐसी कितनी कितनी बातें जो जैन शास्त्रों में देवलोक के वर्णन में आती हैं, सारी बातें उस अंग्रेज भाई ने बताई अपने पूर्व जन्म के रूप में शुक्र के ग्रह के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, शास्त्रों में जो आता है तो नक्षत्र तारे सब देव विमान है, उसमें जो देव रहते हैं वो ज्योतिषी देव कहे जाते हैं। ये बात इतने प्रमाण से भी सिद्ध हो सकती है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े विशिष्ट महापुरुष जो होते हैं हाँ, उनको अपने गुरु भी कभी स्वप्न में या से सूक्ष्म रूप में दृश्य में आते हैं। अभी अभी हम पढ़ रहे हैं सब किताब वो पढ़िए ना, जय घोषूरी आचार्य भगवत की स्मृति ग्रंथ है, अलग अलग 4 इतने वॉल्यूम बड़े बड़े हैं। बड़े महापुरुष हो गए जबरदस्त कोटि के। तो वो जो विद्यमान थे, अभी इनको मेरे ख्याल कितने साल हुए, 2 साल केवल काल धर्म का आपने से कितना दर्शन किया होगा, आपने भी दर्शन किया है, बातचीत की हुई है। तो इनके अपने गुरुदेव गुणवानुसूरी महाराज वो भी कभी कभी रात के समय में हाँ उनको दर्शन देते हैं, उनके साथ वार्तालाप होते हैं, प्रश्नोत्तरी भी होती है। वो देवलोक में गए हैं। ऐसे 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 वर्तमान के भी कई उदाहरण हैं। पन्यास अभय सागर जी महाराज साहब को भी देवता आते थे और देवकाल के द्वारा देवलोक भी देखा, समोवसन भी देखा और नरक का भी दूर से ऐसे दर्शन किया। तो इतने सारे प्रमाण हैं कि भाई देवलोक वगैरह है, भूत प्रेत वगैरह में विंतरानी देव भी है, ज्योतिषी देव भी है। इससे ऊपर वैमानिक देवलोक भी है। तो हो तो भी वो वैमानिक देवलोक में है। ऐसे हमारे जम्बू विजय जी महाराज हो गए आगम प्रज्ञ, जो अकस्मात में उनका निधन हो गया कुछ साल पहले, वो भी 4थे देवलोक में है। उनके शिष्य वगैरह जो भक्त होते हैं अनन्य, उनको कभी कभी स्वप्न रूप में दर्शन भी देते हैं और कुछ जवाब भी देते हैं। तो ऐसे भी उदाहरण कई मिलते हैं। तो उसका मतलब कि ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, फैक्ट है, हकीकत है। हमारा कर्तव्य है भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धापूर्वक हम स्वीकार करके आगे बढ़े। तो हर रोज दूज के चंद्रमा को क्यों नमस्कार करते हैं? तो वो जो स्थान है चंद्र की रेखा, उसमें वो शाश्वत जिनालय कहा जाता है कि हुआ है, तो उसको हम नमस्कार यहाँ से करते हैं। दूसरी एक बात ये भी है, एक ऐसी मान्यता प्रचलित है कि अगर चौथ के चंद्रमा को एकम दूज तीज को नहीं देखा है, सीधे चौथ को चंद्रमा को देखें तो कर्चे कच्छी में अक्कई पे, माने जो गुना जो अपराध हमने किया नहीं है फिर भी उसका हमारे ऊपर आरोप आ जाता है। ऐसा होता है। इसीलिए दूज को चंद्रमा एक बार देख लो तो फिर कबर चौथ का देखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये भी एक बात हमने सुनी हुई है। चलो जो भी हो, तो इस प्रकार से ये ज्योतिष चक्र बराबर असंख्य सूर्य चंद्र वगैरह हैं, पेरू पर्वत के आसपास घूमते हैं। उन सभी में जो शाश्वत जिनालय और जिन बिंब है, इन सभी को हम वंदना करते हैं। ये भाव यात्रा हमारी चल रही है तीनों लोक की। आप लोग कभी कभी शत्रुंजय की भाव यात्रा, समय शिखर गिरनार की भाव यात्रा आजकल संगीत के माध्यम से कराई जाती है ना। ये समझ लो हमारी 3 लोक के शाश्वत जिनालयों की भी यात्रा ये संस्थान विजय धर्म ध्यान के माध्यम से चल रही है। चलो अभी जरा आगे बढ़े जल्दी। फिर आता है ऊपर ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक भी 7 राजलोक, नीचे भी 7, ऊपर भी 7। केवल बीच में जो 1800 योजन का जो हिस्सा है वही मध्य लोक। तो यहाँ असंख्य करोड़ों योजन के आगे 1800 योजन तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए नाभि के स्थान पे समझ लो
ये हमारे असंख्य देव समुद्र लोक, ये मध्य लोक आ गया है। ऊर्ध्व लोक में असंख्य ज्योतिष चक्र जो है ना, सूर्य चंद्र तारा वगैरह, इससे भी असंख्य करोड़ योजन ऊपर जाते हैं। असंख्य करोड़ किलोमीटर नहीं, योजन जब ऊपर जाते हैं तब पहला और दूसरा वैमानिक देवलोक ये निकले जो इधर और इधर। इसका नाम है सौधर्म और इसका नाम है ईशान देवलोक। इसमें 32 लाख देव विमान है। सौधर्म देवलोक स्वर्ग है, उसमें जो देव विमान 32 लाख, और इसमें ईशान देवलोक इसमें कितने हैं? 28 लाख देव विमान है। और उसका जो इंद्र है सौधर्मेंद्र, इसका इंद्र है ईशानेंद्र कहा जाता है। तो देवियों की उत्पत्ति केवल 2 स्वर्ग में तक होती है, बस। इसके ऊपर जो देवलोक है वहाँ देवियों का, अप्सराओं का जन्म होता नहीं है। लेकिन अप्सरा या देवियाँ वो 8वें देवलोक तक आवागमन कर सकती है, इससे तो ऊपर वो भी नहीं। टोटल ऊर्ध्वलोक में 12 वैमानिक देवलोक है। देखो इधर 1 2 समुद्र निशान, फिर एक राजलोक, करीब एक राजलोक माने असंख्य करोड़ योजन ऊपर जाएंगे, तब फिर आएगा तीसरा और चौथा। ये इसका नाम है सनत कुमार, इसका नाम है, बोलो केवल नानी की डांट के आधार से बोले, जो हम ईशाना सनत कुमार महेंद्र देवलोक। फिर ये है इधर ब्रह्म देवलोक, छठा है लांतन देवलोक, 7वां 8वां क्या है? शुक्र, सार शुक्र और सहस्रार, 8वां सहस्रार। फिर आनंद प्राणद आरनार अच्युत, 9 10 11 12। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ 6 राजलोक के अंदर ये 12 वैमानिक देवलोक है। इसके सबसे ऊपर जो है उसमें क्या है? 9 ग्रीवा, ग्रीवा माने हमारी गर्दन, 2। तो ये मनुष्य भी करीब गर्दन के स्थान पे है। देखो यहाँ 9 ऐसी रेखाएं खींची गई है, तो ये 9 प्रकार के क्या है? 9 ग्रीवा के स्थान पे है। तो वो देव कभी भी नीचे नहीं आते। ये 12 देवलोक तक के जो देव हैं, ये सब भगवान के वाणी सुनने के लिए, भगवान के कल्याण की उजवनी करने के लिए कभी कभी धरती के ऊपर आते भी हैं। लेकिन इसके ऊपर जो 9 ग्रीवे ऊपर इधर, और इसके भी ऊपर है 5 अनुत्तर विमान, जिसका नाम है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। इसके लिए स्वार्थ सिद्ध बोलते हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं है, सर्व अर्थ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध। तो ये 5, उसमें अधिकांश सर्वार्थ सिद्ध में तो एकावतारी देवी होते हैं, बस एक ही भाव, वहाँ से मनुष्य बन करके मोक्ष में जाएंगे। और कोई उनके तो शायद 2 या 3 भाव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भाव वहाँ होते ही नहीं है। वहाँ सम्यक दृष्टि देवता ही होते हैं, वो हमेशा आत्मचिंतन में ही लीन रहते हैं। वहाँ पर कैसी व्यवस्था? अच्छा, ये देवों का जन्म कैसे होता है? वहाँ माता पिता होते नहीं है। जैसे नारकी का जन्म उस कुंभी में होता है ना, यहाँ पर क्या होता है? सैया होती है, उसके ऊपर बहुत मुलायम देवदूष्य वस्त्र बिछाया हुआ होता है। जैसे कोई फुग्गा होता है, फुग्गे को बलून क्या बोलते हैं? फुग्गा। हाँ, उसके अंदर हवा भरते हैं, तुरंत फूल करके इतना बड़ा हो जाता है थोड़ी क्षणों में ही। इसी प्रकार से वहाँ के आसपास के वैक्रिय परम पुद्गल परमाणु जो होते हैं वायुमंडल में, उसको ग्रहण करके अपना शरीर उनका बन जाता है देवों का। उसके अंदर आत्मा सीधी उत्पन्न हो जाती है। जैसे गर्भज मनुष्य वगैरह हो तो माता कि जो उनमें शुक्र रुधिर में उत्पन्न होते हैं, तो इसी प्रकार वहाँ वैक्रिय परमाणु जो होते हैं वातावरण में, वो जीव उसको खींच लेता है अपनी शक्ति से, और उसका शरीर चुटकियों में बन जाता है, अंतर मुहूर्त में बन जाता है, और सीधा समझो 25 या 30-32 साल का नवयुवान जैसा हमेशा के लिए होता है। यहाँ बालपन नहीं होता है, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं होता है, हमेशा के लिए जवान युवान, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश। वृद्धावस्था के दुख वहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन मृत्यु का दुख तो होता है। मृत्यु में रोग भी नहीं होता है। देवताओं को कभी किसी प्रकार का रोग बीमारी भी नहीं होती है। डॉक्टर वैद्य की दवाओं की, उसकी इंजेक्शन की, ऑपरेशन की किसी की जरूरत पड़ती नहीं है। दिव्य सुगंधमय, दिव्य तेजोमय उनका एकदम सूक्ष्म शरीर होता है, वैक्रिय शरीर। वैक्रिय मान विविध क्रियाएं कर सकते हैं उस शरीर के माध्यम से, अनेक भी हो सकते हैं, अदृश्य भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अपने क्षणवार में अपने हजारों लाखों रूप बना सकते हैं। लाखों रूपों के द्वारा बस वो बहुत बजाई कर लेते हैं। उनको न कमाने की चिंता, जॉब की चिंता, पढ़ाई की चिंता, परीक्षा की चिंता, रसोई की चिंता, कपड़े धोने की, काम वाली अभी नहीं है, बर्तन मांजने की, झाड़ू लगाने की कोई चिंता नहीं। बस असंख्य वर्षों तक
ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम की, सबकी कितनी कितनी मिनिमम आयु कितनी है, मैक्सिमम कितना होता है, सब डिटेल से वर्णन आता है। व्यंतरों में तो मिनिमम 10,000 साल की आयु व्यंतर, भवपति में तो पवन वगैरह होती है, यहाँ पर तो सागरोपमों की बात चलती है। सबसे ऊपर 33 सागरोपम की आयु सर्वात सिद्धिमान में होती है। इतनी लंबी आयु तक क्या करते हैं, ऊपर जो सर्वात सिद्धिमान है उसका वर्णन पूजा की ढालों में आता है कि वचलू वो देवलू से सैया आराम से लेटे हुए हैं, बरोबर चंद्रासन में चढ़ते हैं और ऊपर देखते हैं। आजकल छोटे बच्चे होते हैं आपके, पालने में झुलाते हैं, तो वो रुए रुदन न कर, इसके लिए उसको रमकड़े कुछ न कुछ ऐसे अच्छे अच्छे दृश्य ऊपर बांध देते ना आप लोग पालने के ऊपर, वो देखता है, खुश होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे देवता पड़े हैं और ऊपर एक बड़ा मोती, बचलू मोती 64 मण, 64 मण, एक मण माने 20 या बंगाली मण तो 40 किलो पहले गिनते थे, इतना बड़ा 64 मण वजन का बड़ा एक सफेद मोती होता है। उसके चारों ओर उससे आधे आधे वजन वाले, माने 32 मण वजन वाले ऐसे समझो चारों ओर एक 4 है। उसके फिर आगे 16 मण वाले समझो 8 होंगे। फिर आधा वजन आधा होता है, संख्या दुगुनी होती जाती है। ऐसे कितने सारे ये सब मोतियों का समूह होता है। मोती में इतनी मोती नहीं, इतने 64 मण, कितना बड़ा होगा। और वहाँ पवन के अथवा दैवी प्रभाव से अपने आप को झूलते रहते हैं। कभी कभी चमत्कार के रूप में शासन देवता दिखाते हैं, भगवान के ऊपर के छत्र भी अपने आप घूमते लग जाते हैं। तो वो ऐसे घूमते दैवी प्रभाव से एक दूसरे में टकराते हैं और उसमें से दिव्य संगीत और दृश्य, विजुअल भी, दृश्य भी और दिव्य संगीत, जिसकी हम कल्पना तो नहीं कर सकते। आजकल के तुम्हारे सारे जितना भी संगीत आता हो सब उसके आगे बिल्कुल कुछ फिक्का है, कुछ नहीं है। इतना दिव्य संगीत, दिव्य अलग अलग दृश्य, वो आपने देखा है कैलिडोस्कोप होता है, कैलिडोस्कोप जरा जरा घुमाते जाओ, उनमें कांच के टुकड़े होते हैं रंगीन अंदर में, तो लेकिन उसके लिए कांच ऐसे अरेंजमेंट किए हुए हैं कि अलग अलग डिजाइन होती जाती है। तो अपने आप दैवी प्रभाव से दिव्याति दिव्य दृश्य और दिव्याति दिव्य मधुर संगीत ईश्वरावली चलती है। बस वो देखते कैसे दृश्य, वो तो बैकग्राउंड में चलता है, सब देखते हैं, लेकिन उनका दिमाग जो होता है ना, वो देखने में और सुनने में आसक्त नहीं होता है। वो सारे सम्यक दृष्टि होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, एक भाव के बाद मोक्ष में जाने वाले हैं। वो आत्म तत्व के चिंतन में लीन रहते हैं सम्यक दृष्टि होने के कारण से। वो तो बैकग्राउंड के रूप में है, भले वातावरण भी सुगंधमय है, दृश्य भी है, वाजित्र भी चलता है, संगीत भी चलता है, लेकिन उनको देखने में सुनने में जरा भी आसक्ति नहीं होती है। वो अपने आत्मा स्वरूप के चिंतन में ही लीन रहते हैं, बरोबर है। तो देखो देवियों की उत्पत्ति केवल 2 देवलोक तक है। वो मनुष्यों की तरफ विषयों का उपभोग करते हैं। ऊपर के फिर दूसरे तीसरे चौथे देवलोक में जो देव होते हैं वो केवल बाह्य खाली स्पर्श करके उनको विषय वासना की निवृत्ति हो जाती है। इसके ऊपर के देवलोक 2 जो देवलोक है, तो वहाँ पर केवल देवियों को केवल देखने से, दूर से देख लिया, वासना शांत हो जाती है। इसके ऊपर से है मन, केवल मन से देवियों का चिंतन कर लेते हैं, यानी शब्द से देवियों का, तो उनके वाजिन क्या गहनों का शब्द सुनते हैं और उनको संतोष होता है। और ऊपर के जो है 4 वो मन केवल मानसिक चिंतन मात्र कर लेते हैं, वो शांत हो जाते हैं। ऊपर जो 9 ग्रीवेक और 5 अनुत्तर, वहाँ उनकी वासना एकदम शांत होती है। उनको मन से भी चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती है, देखने की कुछ इच्छा उत्पन्न होती नहीं है। वासना है लेकिन सूक्ष्म रूप में अभी है। भविष्य में जब मनुष्य या बनेंगे एनिमल वगैरह तो वापिस वो है, लेकिन अभी वहाँ पर वासना एकदम समझो शांत प्रशांत उपशांत है। इसी के कारण से उनको चित्त की प्रसन्नता और शांति और आनंद अधिक अधिक होता है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देवलोक में जाते हैं वैसे वैसे आनंद ज़्यादा होता है। हम लोग जनरल क्या समझिएगा, अप्सराएं होती है, इंद्राणियाँ होती है, देवरियाँ होती हैं, नाच गान करते हैं, इसीलिए सुख है। वो तो केवल पहले दूसरे देवलोक तक है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाते हैं ऐसे ऐसे उनकी विषय वासना उत्तरोत्तर कम होती जाती है। और 9 ग्रीवेक और 5 अनुत्तर के जो देव हैं, 9 ग्रीवेक में हालांकि अभव्य जीव भी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उस समय में उनकी वासना एकदम उपशांत रहती है। इसी कारण से उनको शांति आनंद प्रसन्नता ज़्यादा होता है। जितनी वासना इच्छाएं लालसाएं तृष्णाएं कम, इतनी स्वस्थता प्रसन्नता शांति और आनंद का अनुभव अधिक अधिक होगा। आप अनुभव से भी इसको सोच सकते हैं। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वलोक के अंदर
वैमानिक देव उनके दो प्रकार, इसको एक कल्पोपन्न, दूसरे कल्पातीत। कल्प माने आशा, भगवान के देशना श्रवण करना अथवा तो कल्याण की उजवनी करना, उसके लिए धरती पर आने का जिनका आचार है उसको कल्प माने आचार, उससे उपपन्न मान युक्त, आचार युक्त। कौन सा आचार? धरती पे आने का। और दूसरे जो है कल्पातीत, जिनको नीचे आने का होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि वो आत्मचिंतन करते करते, तत्वचिंतन करते करते कोई दिमाग में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ। आप लोग ज़्यादा पूछते नहीं, आपको इतने सब ध्यान है, प्रश्न होता ही नहीं आपको है नहीं। उन देवों को भी कई प्रश्न होता है ना, तो वहाँ रहे रहे अपने मन के द्वारा भगवान को प्रश्न पूछते हैं। भगवान तो नीचे धरती पर है, असंख्य कितने 7 लाख लोग नीचे ऊपर की अपेक्षा से है, फिर भी वहाँ से मन से केवल प्रश्न पूछते हैं। भगवान तो केवलता से सब जानते हैं, पहले से सब जानते ही है। और मन भगवान भी उस वक्त द्रव्य मनोवर्णा के पुद्गल जो प्राप्त है आकाश में, उसका आलम्बन लेकर के मन से उत्तर देते हैं। ऐसे भगवान मन का उपयोग नहीं करते हैं, कोई विचार विकल्प तो होता ही नहीं है, परम समा निर्विकल्प अवस्था में होते हैं, वितराग दशा में। लेकिन अनुत्तरीमानवासी देवता को जब कोई प्रश्न होता है, मन से वहाँ रह रहे भगवान को प्रश्न पूछते हैं। भगवान भी यहाँ से केवल अपने वाणी से नहीं, केवल मनोवर्णा के पुद्गल अवलंबन लेकर के वहाँ वो पुद्गल भेज देते हैं। और वो अपने निर्मल अवधि ज्ञान से, मनोपर ज्ञान नहीं है हालांकि देवों को, लेकिन मन अवधि ज्ञान इतना निर्मल है कि वो मनोवर्णा के पुद्गलों को भी देख करके भगवान ने क्या उत्तर दिया है वो समझ जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान 7 लाख असंख्य करोड़ों जो दूर बैठे देवों के मन का भी समाधान करते हैं। जेणे अनुत्तर विमानवासी देवना संशय हण्या, एवा प्रभु हरिहंत पंचांग भावे। अनुत्तरी मनवासी देवों का मन के संशय का भी भगवान इस प्रकार से निराकरण करते हैं। इतनी शक्ति भगवान में विचार करना, ऐसी शक्ति हमारे शब्द में भी सोई हुई है, उसको जगाना है, उसको प्रकट करना है साधना के द्वारा। इसका सुनहरा अवसर हम सभी को मिला है, कितना सार्थक करेंगे हमारे ऊपर डिपेंड है। और इसके भी ऊपर फिर क्या है, हमारा सबसे टॉच पे क्या है, सिद्धशिला स्फटिक रत्न की एकदम निर्मल, अष्टमी के चंद्र आकार की है, दूज के चंद्र के आकार जैसी नहीं है। चित्रों में तो ऐसे दिखाते हैं जैसे दूज का चंद्र है, लेकिन नीचे ऐसे, लेकिन ऊपर भी सीधा, ऐसा नहीं है। ऊपर का हिस्सा सीधा अष्टमी के चंद्रमा की तरह है। और उसके वो 45 लाख योजन प्रमाण है। हमारा मनुष्य क्षेत्र भी 45 योजन बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर ही है। वो भी आकाश आसमान में अधर ही है, जैसे सूर्य चंद्र भी अधर घूमते हैं ना। और उसके भी कुछ योजन ऊपर सिद्धशिला की योजन ऊपर सिद्ध विराजे सा, 1 योजन ऊपर सिद्धशिला से भी 1 योजन ऊपर फिर वो अलोक का आकाश शुरू होता है। वहाँ पर सिद्ध भगवान बस वहाँ स्थिर हो जाते हैं। धरती से गए सीधा ऊपर गए, एक समय लगता है मात्र। सिद्ध भगवान जब बनते हैं ना, 8वां कर्म का क्षय हो जाता है केवल ज्ञान के बाद, आयुष्य समाप्त जब होता है, तब यहाँ से इतना असंख्य करोड़ों योजन लोग, 7 लाख लोग दूर सिद्धशिला, उसके भी ऊपर लोग, वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है? 1 सेकंड नहीं, 1 समय मात्र। आत्मा की शक्ति क्या है सोचो तो सही, अचिंत्य, हम चिंतन नहीं कर सकते उसका। 1 सेकंड नहीं, सेकंड का भी असंख्यात हिस्सा, 1 समय मात्र, जिसे केवली भगवान की 2 विभाग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा सूक्ष्मतम जो काल का अंश, उसको समय कहते हैं। 1 समय मात्र में धनुष्य थी छूटेल बाण कणी परे शिव गति लहे, एवा प्रभु हरिहंत ने पंचांग भावे मून मून। तो फिर प्रश्न होता है कि इससे वहाँ जाके रुक क्यों जाते हैं? भगवान को, सिद्ध परमात्मा को तो दीवार हो, पर्वत हो या सिद्धशिला हो, वो रोक नहीं पाती। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि दीवार या पर्वत में से भी आर पार पसार हो जाता है। प्रकाश का किरण, कांच है, यहाँ से लाइट करेंगे तो बाहर भी जाएगा कि नहीं प्रकाश, उसमें से इतना सूक्ष्म है प्रकाश। तो प्रकाश तो फिर भी दिखता है, स्थूल है। आत्मा तो एकदम रूप या सूक्ष्मतम है, इसीलिए दिखती भी नहीं है और कोई उसको रोक भी नहीं सकता है। तो फिर ये प्रश्न हो सकता है कि भाई वहाँ जाकर रुक क्यों गए? फिर इसके ऊपर तो अनंत अलोक आकाश कहा जाता है उसको, अलोक आकाश। उसमें क्यों गति नहीं होती है? किसी को मालूम है? बोलो जरा। धर्मस्थी वहाँ हम जो देखो, अभी हम हाथ हिला रहे हैं, हमारी पलकें लपक रही हैं, वो जो गति हो रही है ना, अगर एक सूक्ष्म पदार्थ है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, विज्ञान भी आज जिसको अभी मानने लगा है, पहले कोई नहीं मानता था,
उसको बोलता है ईथर। ईथर नाम का एक ऐसा द्रव्य है जो दिखता नहीं है और पूरा ब्रह्मांड व्यापी एक ही है। दूर दूर के तारे, हाँ, उनका प्रकाश जो आता है धरती के ऊपर अभी, हाँ, उस पर कितने प्रकाश वर्ष का टाइम लग जाता है। प्रकाश का एक जो किरण है 1 सेकंड में 1 लाख इतना मील 86,000 मील डिस्टेंस नापता है। इतनी गति होती है प्रकाश की, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। तो ऐसे एक साल में जितना डिस्टेंस वो काटता है उसको बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। तो अमुक तारा इतने अमुक प्रकाश वर्ष दूर है, तो करोड़ प्रकाश ऐसा आज का साइंस कहता है। तो इतने दूर से मतलब उसके प्रकाश को धरती पे आने के इतने अरबों साल भी लग जाते हैं, इतना दूर दूर तारा विज्ञान कहता है। तो उसको वहाँ से प्रकाश यहाँ आता है, बीच में मीडिया क्या है, माध्यम क्या है, तो वो माध्यम जो है उसको आज का साइंस ईथर शब्द से पुकारता है। ईथर, पहले वैज्ञानिक कहते हैं कि ईथर अनेक है, धीरे धीरे संशोधन होते परिवर्तन होते होते अभी वो कहते हैं कि ईथर एक ही है, अखंड द्रव्य है, पूरे इस यूनिवर्स व्यापी है, एक अखंड अरूपी द्रव्य है, आज का साइंस भी कहता है। तो नाम कुछ भी लो, भगवान ने तो पहले से उसको नाम दिया है धर्मास्तिकाय, असंख्य प्रदेशमय धर्मास्तिकाय। वो अगर नहीं होता ना तो हम लोग जरा भी हिल नहीं सकते, गति नहीं कर सकते, पवन हो या पानी या कुछ भी हो, कुछ भी सब स्थिर हो जाता है। लेकिन वो धर्मास्तिकाय होने के कारण से गति कर सकते हैं। जैसे मछली है, तैरने की शक्ति उसमें खुद में है, लेकिन अगर पानी ही ना तो मछली कहाँ से कैसे तैरेगी। तो पानी माध्यम ही दिया है मछली को तैरने के लिए, शक्ति उसकी खुद की है। इसी प्रकार से गति करने की स्थिति हमारी खुद की है, लेकिन उसके सहायक के रूप में, मीडिया के रूप में धर्मास्तिकाय नाम का एक पदार्थ जो है रूपी अदृश्य है, पूरे विश्वव्यापी एक अखंड है। वो अलोक आकाश में नहीं होता है, 14 राजदूत नहीं है, अलोक आकाश में नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी पुद्गल परमाणु हवा जीव किसी की गति हो सकती नहीं है। और दूसरा, हम लोग जो बैठे हैं ना उसमें भी सहायक एक तत्व है, वो भी विज्ञान को खोजना बाकी है, भगवान ने पहले से बता दिया है, उसका नाम है अधर्मास्तिकाय। ये धर्म अधर्म ने पुण्य पाप वाले धर्म अधर्म शब्द नहीं है, स्वतंत्र एक पारिभाषिक शब्द है, समझ लो। ये भी पूरे विश्वव्यापी एक अखंड अरूपी द्रव्य है और वो स्थिरता में सहायक है। अगर वो नहीं होता तो हम सब ऐसे हवा में तैरते रहते, गति करते रहते, एक जगह पे बैठ गया, खड़े रह सकते नहीं। अवकाश में जब जाते हैं ना, कुछ गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाते हैं तो फिर उसे कहते हैं वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाते हैं, शून्य हो जाता है, तो उधर तैरते रहते हैं। तो अधर्मास्तिकाय वो भी अलोक आकाश में नहीं है, इसीलिए अलोक आकाश जो अनंत है 14 राजों के चारों ओर दिशाओं में, वहाँ धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय नाम के दो जो अदृश्य अरूपी तत्व नहीं होने के कारण से किसी सूक्ष्मतम बैक्टीरिया कहो या परमाणु कहो या कोई जीव कहो, उसकी स्थिति अथवा गति हो ही नहीं सकती है, अशक्य है, ये नेचुरल है। तो इसीलिए बस वो अलोक आकाश को छू करके वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं हमेशा के लिए, परमानेंट। इतना भी हलन चलन होता नहीं है, लेकिन वहाँ रहे रहे पूरे विश्व को केवल ज्ञान के द्वारा देखते और जानते हैं। उनको देखने जाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन उनकी आत्मा इतनी अरिशे की जैसी स्वच्छ हो गई है कि अपने आप पूरे विश्व का त्रैकालिक प्रतिबिंब उसमें पड़ता है। अपने आँख की कीकी कितनी है, यानी कीकी काली छे कितनी इतनी सी है, हाँ, और कितना देख सकती है, एक साथ कितनी बिल्डिंग, एक साथ कितने प्रतिबिंब पड़ता है जैसे। उसी प्रकार से कैमरे का लेंस भी कितना होता है, इतना छोटा सा, कितना बड़े बड़े पहाड़ के फोटो ले लेता है ना। इसी प्रकार से हमारी आत्मा कर्म रहित बिल्कुल हो जाती है, तब उसमें पूरे लोक और अलोक, अनंत अलोक और 14 राजलोक और अन्य भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल सभी का एक साथ प्रतिबिंब पड़ता है। फिर भी आत्मा निर्लेप रहती है, उसको जरा भी राग द्वेष होते नहीं है। तो इस प्रकार से ये ऊर्ध्वलोक की बात भी हो गई। फिर तो संस्थान विचय धर्म ध्यान में हमें ये पूरा 14 राजलोक में क्या क्या है, और इसमें कोई इतनी जगह सी बाकी नहीं है सोई की नौक के बरोबर कि जहाँ हम सभी अनंत बार जन्म मरण नहीं हुआ हमारा, अनंत बार 7 नरकों के अंदर, ये दृश्यनारी के अंदर, इसके बाहर भी गणवती गणवा धनुवा जहाँ पर है,
14 राजलोक में सोई की नौक के बरोबर भी इतनी कोई साधना की जगह या स्थान बाकी नहीं है कि जहाँ हमने आपने हम सभी ने अनंत बार, एक बार ही अनंत बार जन्म मरण न किए हो। हाँ, अनंत बार नरक में भी जाके आए, अनंत बार देवलोक में भी जाके आए, अभी भी तृप्ति होती नहीं है, विषयों में तृप्ति लेने का स्वभाव ही नहीं है। जब तक हम अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर नहीं बनेंगे तब तक सच्चा सुख शांति आनंद त्रिकाल में भी संभव नहीं है। आप पूरे विश्व की आपको सम्राट बनाया जाए, हाँ, चक्रवर्ती की कितनी सिद्धि होती है, देवता भी उसकी सेवा करते हैं, फिर भी मर करके 7वीं नरक में भी गए ना शुभम ब्रह्म चक्रवर्ती, उनको भी कितने युद्ध करने पड़ते, उनको भी कुछ आनंद सुख शांति आनंद नहीं होता है। जितना परिग्रह ज्यादा उतनी टेंशन ज्यादा। सच्चा सुख शांति तो सच्चे निर्ग्रंथ अणगार मुनि साधु सच्चे, हाँ, जो आत्मारामी होते हैं उनको ही सच्चा आनंद तृप्ति और हैप्पीनेस इटर्नल ब्लिस जिसको कहते हैं, शाश्वत आनंद इटर्नल ब्लिस वो हमारी आत्मा में ही है। उसमें बस एक जगह पे हम नहीं गए हैं, बाकी सब 14 सब जगह जाके आए हैं, एक अपने में नहीं गए हैं, इसीलिए सारे दुख और इतना ही परिभ्रमण हमारा चालू है। तो ये मनुष्य जन्म ही दुर्लभ अवसर है अपने में अपने को अनुभव करने का और उसमें रमणता करने का, धीरे धीरे उसमें स्थिर होने का अनमोलतम अवसर जो है यह मनुष्य जन्म हमें मिला है। तो कितना सावधान रह करके एक एक सेकंड का सदुपयोग करते हुए आत्म साधना के लक्ष्य को बराबर बरकरार रखते हुए हमें बाकी का जीवन जीना है। इस प्रकार का जो सम्यक चिंतन करना तो उसको संस्थान विषय धर्म ज्ञान कहा जा सकता है। इस प्रकार से 4 प्रकार एवा ऐसा धन्य मेरा कब आएगा कि मैं 4 प्रकार के धर्म ध्यान द्वारा आर्त और रुद्र ध्यान को भस्मीभूत करके आत्मरमणता करो। और चौथा प्रकार जो ध्यान का है सुख, कौन सा? शुक्ल ध्यान। उसके भी 4 प्रकार हैं, लेकिन उसका वर्णन थोड़ा कठिन भी है, समय भी नहीं है। और वो कब होता है? 7वें गुणस्थान के बाद 8वें गुणस्थान से क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी का प्रारंभ होता है, जिसमें हमारे क्रोध मान माया लोग जन्मूल से क्षपक श्रेणी में क्षय होता जाता है और उपशम श्रेणी में उपशांत होते जाते हैं। वो इस काल में हमारा कमजोर जो शरीर है इसके कारण से वो संभव नहीं है, वो पहला संज्ञान उसके लिए चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए अभी उसका ज़्यादा वर्णन करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, निर्विकल्प जैसी करीब करीब आत्मा रमणता, सीधी आत्मा में रमणता होती है, उसमें भी उत्तर होते इतनी शुद्धि होती जाती है। क्षपक क्षणी में तो अंतर्भूत में केवल ज्ञान 8, 9, 10, 12 सीधा 11 नहीं आता उसमें, 12 और 13वां केवल ज्ञान, इतना सेकंडों में हो जाता है। लिफ्ट में कैसे जाते हैं, फटाफट पर चल जाते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना हो से तो टाइम लगता है, और लिफ्ट के जरिए 100वीं मंजिल पे पहुंचते तो कुछ सेकंड में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से 8वें गुणस्थानक से क्षपक श्रेणी या उत्सव श्रेणी शुरू होती है, उसमें सेकंडों में ऐसे 8, 9, 10, 12 सीधा केवल ज्ञान। क्षीण मोह 12वां क्षीण मोह, मोह का संपूर्ण क्षय हो जाता है। इतना अंश तक भी राग द्वेष मोह का या ज्ञान का रहता नहीं है। हाँ, इसलिए धर्म मां सत्ता उस आत्मा को इतनी खुश हो जाती है, ओह इतने अनादिकालीन अनंत जन्मों से जो महाभोग था उसको तुमने संपूर्ण रूप से नाश कर दिया, धन्य है तुमको। और केवल ज्ञान केवल दर्शन की भेंट मानो की धर्म मां सत्ता या प्रकृति हमको देती है। इसीलिए हमें ज़्यादा ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें वितराग बनने का लक्ष्य रखना है। राग द्वेष को जैसे हम जीते, कसायों को कैसे जीते, और ज्ञान तो भीतर में है, केवल ज्ञान पड़ा ही है। जैसा ही राग द्वेष मोह का नाश हुआ तो भीतर में केवल ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चौथी गाथा को आज यहाँ संपूर्ण पूरा कर लेते हैं। अभी 5वीं हमारी भाषा अपेक्षा ऐसी थी कि आज और दूसरी 5 गाथा, अभी 3 दिन बचे तो 5 करेंगे, 5-6 गाथाएं तो होगा। अगर आपको अनुकूल था तो अभी 8:30 तक चलाओ। चलो 5वीं गाथा ले लेते आगे। 5वीं गाथा क्या कहते हैं? आश्रव 5 अनादि शत्रु जीवना, आश्रव 5 अनादि शत्रु जीवना, हिंसा तेमा सौથી मोटी बहन जो, हिंसा तेमा सौથી मोटी बहन जो, वृषावाद चोरी ने मैथुन परिग्रह, वृषावाद चोरी ने मैथुन परिग्रह, और घूंटा से क्यारे मोहन घेन जो, और घूंटा से क्यारे मोहन घेन जो,
ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा कि अनादि काल से एक 5 दुश्मन हमारे पीछे, हमारे भीतर में घुसे हुए हैं, हमारी सीमा में अंदर आत्मा में हम जो प्रविष्ट हो चुके हैं। कौन से? उसको आश्रव, यहाँ का आश्रव माने कर्म पुद्गलों का हमारी आत्मा में एंट्रेंस गेट, प्रवेश करने के द्वार, दरवाजे, उसको आश्रव कहा है। हाँ, जैसे हवा आती है, प्रकाश आता है, कचरा भी कभी कभी आ जाता है, बारी दरवाजे खुले रहते हैं तो ऐसे 5 मुख्य बड़े दरवाजे हैं जिसके कारण से हमारी आत्मा में कर्म पुद्गलों का प्रवेश होता है, फिर कर्म बंधन होता है। कौन से 5 आश्रम है? हिंसा, तेमा, सौथी, 5 भाई बहन समझो है। और उसमें सौथी पहला नंबर आता है बहन का, बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन है, उसका नाम है हिंसा। कई प्रकार की हिंसा आजकल होती रहती है हमारे जीवन में भी, प्रमाद के कारण से इतनी प्रकार की हिंसाएं हो रही है, उसका ज़्यादा वर्णन करने का समय नहीं है, अब सोच लेना। तो हिंसा सबसे बड़ी है, बड़ी बहन है। और बाकी के 4 भाई कौन कौन से हैं? मृषावास माने झूठ बोलना, बात में आजकल झूठ बोलते रहते हैं। फिर चोरी, बैन समझ, चोरी स्त्रीलिंग वाचक शब्द है तो वो बैन समझ दो, बिचली। मैथुन और परिग्रह, ये 5 जो है आश्रव है, कर्म प्रवृत्ति के द्वार है। हिंसा माँ सौथी मोटी बैन, वृषावाद, चोरी ने मैथुन परिग्रह, ये सब अड़गू था से क्यारे मोहनु घेन। घेन एक प्रकार नशा, डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते हैं ना, फिर जीव घेन में चला जाता है, नींद में चला जाता है, गहरी नींद में। तो ये भी मोह राजा ने हमारे ऊपर, हमको हिप्नोटिज्म कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया है, अथवा क्या कहते हैं, अवस्वापिनी निद्रा दे दी हमको। इसीलिए अपनी आत्मा का विचार भी नहीं करते खुद का, और बस ये पुद्गलों में ही अच्छे पचे रहते हैं, संसार के हर विषय भोग में अच्छे पचे रहते हैं। ये ज्ञान है, नशा है एक प्रकार का मोह का। तो ये भगवान, ये मेरा ज्ञान कब दूर होगा, कब मैं सच्चे अर्थ में जागृत बनूंगा, कब मैं हिंसा आदि ये जो 5 आश्रम पाप महापाप हैं जो, इससे मैं कब दूर होऊंगा, कब मैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतों का स्वीकार करूंगा। ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दानशील तप भाव जिनेश्वर बाकिया, मुझने मर से क्यारे इहनो योग जो, प्रत्येक करणी करसु जिन वचनो ग्रही, मीटावीशु कर्म तणु कब रोग जो, प्रभु एवो अवसर मारो प्यारे। हे प्रभु, ऐसा धन्य दिन मेरा कब आएगा कि जिनेश्वर भगवंत ने धर्म के जो 4 प्रकार बताए हैं, कौन से? दान, शील, तप और भाव, उसका योग मुझे कब होगा। सच्चे अर्थ में जिसको कहा जाए सम्यक दान, सम्यक शील, सम्यक तप और सम्यक भाव होना चाहिए। हम लोग करते तो हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी सम्यक कितना है वो तो भगवान जाने या अपनी आत्मा जाने। दान करते हैं लेकिन उसके पीछे परिग्रह की मेरी मूर्छा कैसे कम हो, ये भाव हो तो सम्यक दान। और नहीं तो अगले जन्म में ज्यादा मुझे पैसा मिले, 40 ने खीर बो रही थी तो 99 दिया, तो चलो मैं भी जरा हमारे सब हो रहा हूँ तो मुझे अगले जन्म में ज्यादा धन मिले, ऐसी लक्ष्य से करते हैं तो दान सम्यक नहीं है। धन के प्रति मेरी जो आसक्ति है, मूर्छा है, वो कब कैसी दूर हो, कम हो, इसी भाव से अगर करते हैं। जिसको दान देते उसके प्रति अहोभाव होता है। 5 दान के भूषण बताए हैं, आभूषण, और 5 भूषण को टाल करके 5 भूषण युक्त होकर के दान देते हैं तो सम्यक दान। शील भी, बीमार है तो शील का पालन करना पड़ता, रोग हो गया तो क्या करें, ऐसे ही नहीं। हमारी ब्रह्म मान शुद्ध आत्मा, उसमें रमणता कैसे हो, उस लक्ष्य से अगर शील का पालन करते हैं तो वो सम्यक शील है। तप से भी इस लोक में मेरी प्रशंसा हो, प्रभावना मिले, परलोक में मैं राजा चक्रवर्ती देव बनूं, ऐसी कोई कामना के साथ करते हो तब सम्यक नहीं है। मेरे विकार कैसे दूर हो, इंद्रियों के मन के निर्विकार में कैसे बनूं, बरोबर है। कर्म निष्ठा का लक्ष्य हो तो वो सम्यक तप, और भाव भी इसी प्रकार से सम्यक भाव होना चाहिए मोक्ष के लक्ष्य का। तो ये जिनेश्वर भगवान ने जो बताए इस प्रकार के सम्यक दान से तप भाव, उसकी प्राप्ति मुझे कब होगी। प्रत्येक करणी करसो जिन वचनों गृही, प्रत्येक कार्य क्रिया
जन भगवान के वचनों के आधार से भगवान ने क्या कहा है, कैसे चलना, कैसे बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, सब भगवान की आज्ञा के बुद्ध प्रत्येक जीवन में मैं कार्य कब करूंगा। और अनादिकालीन जो कर्म का रोग लागू है, भाव रोग अथवा भव रोग, वो मेरा कब मिटेगा। मिटावीशु कर्म तणु कब रोग जो, बरोबर है। हम समवसरण जिन वरनु जोशु कई पड़े, बार परसदामा बेसी सु कई बार जो, वाणी श्री जिन वरनी सुनवा कारणे, शरीर वाणी ने शांत थसे एक तार जो, जो प्रभु एवो अवसर मानो प्यारे। हे भगवान, ऐसा धन्य अवसर मेरा कब आएगा कि साक्षात महावीर में भगवान का समोवसर रोज 2 टाइम सुबह शाम 3-3 घंटा, हाँ, सोना रूपा रत्न के 3 गढ़, अष्टमा प्राति आर्य ज्योतिष अतिशय 12 परशुदा युक्त 1 योजन प्रमाण, ये कैसा दिव्य होगा वो दृश्य। हाँ, वो उसका दर्शन मैं कब करूंगा, भगवान के समोवसर के सानिध्य में मेरा जन्म कब होगा। और 12 परशुदाओं में मैं भी बैठ करके भगवान की दिव्य देशना मैं कब सुनूंगा। 12 परशुदाएं कैसे, वो 2 प्रकार से होती है। हाँ, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ, वैमानिक, ज्योतिषी, पवित्र, भगवती, सब तो 8 हो गए। और साधु, साधी, श्रावक, साधिका, ये 12 प्रकार हुए। वो सबसे ऊपर के गढ़ में होते हैं। और वो गढ़ और दूसरा गढ़ मिला करके भी अगर करना हो तो इस प्रकार से 12 प्रश्न हो सकती है। उसमें तीरंच और तीरंची, दूसरे गढ़ में पशु पंछी होते हैं ना, वो भी भगवान की देशना अपनी अपनी भाषा में समझते हैं। जूनों में ऐसी व्यवस्था है ना, अलग अलग देश के प्रतिनिधि सब जो बोलते हैं, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई नहीं सके। तो वहाँ आत्मा की शक्ति अचिंत्य अनंत है। अभी एक है फूलचंद शास्त्री नाम के पंडित, बड़े अच्छे साधक हैं, आत्मा के निरंतर आत्मा में रमणता बहुत रखते हैं। तो करीब उनकी उम्र में भी मेरे ख्याल 40 साल के आसपास है। वो करीब 142 से भी ज़्यादा देशों में घूमे हैं। और जिस देश में पैर रखते हैं ना, आपको मालूम है नहीं मालूम, उस देश की भाषा अपने आप आ जाती है, तो सीखना नहीं पड़ता है। जैसे उस प्लेन से उतरे, धरती पे कदम रखा, उसकी चाइना में गए तो चाइनीज की भाषा, जापान में गए तो जापानीज भाषा। हाँ, जिस देश में 142 से भी ज़्यादा देशों में गए और वहाँ की भाषा अपने आप उनको आ जाती है, बातचीत भी कर सकते हैं। फिर आत्मसिद्धि शास्त्र समझाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं उनकी भाषा में। ऐसे तो आत्मा की शक्ति और आत्मा कितना अचिंत्य और अनंत है। तो पशु पंछी भी अपनी अपनी भाषा में भगवान की देशना को समझते हैं। इसमें भी 2 मत हैं। श्वेतांबर मत के अनुसार भगवान बोल करके देशना देते हैं। दिगंबर मत के अनुसार भगवान ब्रह्मरंध्र से ओम ध्वनि अपने आप खिलती है और सभी को अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने योग्य जो उपदेश हो, जिस व्यक्ति के लिए जो उपदेश, जो बात योग्य हो, उसको वो बात इस प्रकार से वो परिणत होकर के सुनाई देती है। ऐसी बात है तत्वम केवली गम्यम। तो इस प्रकार से 12 परशुदा में बैठ करके भगवान की देशना मैं कब सुनूंगा या सुनूंगी। और भगवान की देशना सुनने के लिए शरीर वाणी ने शांत थसे एक तार जो, शरीर तो बॉडी, वाणी और शांत माने मन, अंतःकरण का मन, नया शब्द है आपके लिए संस्कृत में शांत, शांत माने मन। तो मन वचन काया तन्मय होकर के, काया भी एकदम विनय की मुद्रा में हो, वाणी का मौन हो, आंखें भगवान के सामने एकदम स्थिर हो, एकदम अहो भाव से भावित होते हुए तन्मय होकर के भगवान की देशना में कब सुनूंगा। सुनी तो है पहले, लेकिन ऊपर ऊपर से सुनी है। देशना भी चलती थी, बीच बीच में इधर उधर देखते भी थे, कौन आया कौन गया, कौन देव कैसा है, कौन देवी कैसी है, कौन राजा रानी कैसे हैं, वो सब देखे इधर उधर। समोसा का सोना रूपा, वाह वाह, वो कितना अच्छा है वो। इसमें प्रातिहार देखने में इसने उधर तो वाणी इधर से गई, इधर से निकल गई या ऊपर ऊपर से चली गई। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि मन वचन काया तीनों यो। जैसे सपेरा बजाता है, मदारी जो होता है बीन बजाता है, और सांप कैसे एकदम तन्मय होकर कैसे सुनता है, बीन ऐसे होती है तो सांप भी ऐसे होता है एकदम। इसी प्रकार से मन वचन काया, कौन आया कौन गया पता तक नहीं चले, बिल्कुल इतना तन्मय होकर के भगवान की देशना
चलो उसके भाव तो रखे हैं, लेकिन अभी अभी जितना संभव मिला, जिस प्रकार से हमें मिल रही है भगवान की वाणी, उसमें भी जितना आदर भाव, उमान और श्रद्धा भाव से नियमित रूप से एकाग्रता से सुनेंगे तो इससे ऐसे पुण्य प्रमाण इकट्ठे होंगे कि अगला जन्म हमारा महाबली क्षेत्र में भगवान के सानिध्य में हो सकता है और भगवान की समासन में बैठ करके भगवान की देशना हम सुन सकते हैं। ऐसा धन्य दिन हम सभी का जल्दी से जल्दी आए, यही मंगल भावना के साथ व्याख्यान पूर्ण। जिना अगर कुछ बोला गया हो हार्दिक इच्छामि दुक्कडम।